पिछले वर्ष रक्षाबंधन के समय हमारी लड़की हमारे घर आई थी तो बताई थी कि दहेज में कम सामान लाए हो, पुराना मोटरसाइकिल लाए हो और लड़की पैदा किए हो कहकर मारपीट कर प्रताड़ित कर उसके ससुराल वाले करते हैं। मेरी लड़की हमें बताई थी कि फिलहाल मैं 4 महीने से गर्भ से हूँ। इस तरह उसने बातचीत करके वापस घर आ गए। Some period, initial few periods, there was no demand made. However, after the birth of the girl child, the demand and the harassment. So immediately after the birth of girl child, harassment regarding तुम कम दहेज लेकर आई हो, पुराना मोटरसाइकिल लेकर आई हो, मुझे नया मोटरसाइकिल दिलाओ. This kind of harassment started with the deceased wife. Accused persons are the husband of the deceased, father-in-law of the deceased, and mother-in-law of the deceased. Lordship, the date of marriage is year 2007. And date of incident is 13/1/2010. Within 3 years, Lordship. And this is not in dispute. That marriage is admitted by the accused persons in their 313 statement as well. Accused statement they have admitted. Lordship, now may I read the deposition of PW1? Whatever the way, you are free to have your own way. Lordship may kindly come to page number 12, which is the father of the deceased person. PW1. Para number 1. I'm reading, Lordship. सुकवारा बाई मेरी लड़की थी। मैं आरोपी मनबोध, जलकुंवर और गोसाई राम को जानता हूँ। मैं अपनी लड़की को लगभग 3 साल पूर्व विवाह करके ग्राम जेवरा दिया था। सुकवारा बाई के पति मनबोध, सास जलकुंवर एवं ससुर गोसाई राम है। मैं अपने शक्ति अनुसार लड़की सुकवारा बाई को दहेज दिया था और मोटरसाइकिल पुराना सीडी डॉन भी दिया था। मेरी लड़की को कुछ दिन आरोपीगण ठीक से रखे थे। मेरी लड़की के गर्भ से एक लड़की पैदा हुई। उसके बाद से आरोपी मनबोध और गोसाईराम तथा जलकुंवर दहेज में कम सामान लाए हो कहकर मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। पिछले वर्ष रक्षाबंधन के समय हमारी लड़की हमारे घर आई थी तो बताई थी कि दहेज में कम सामान लाए हो, पुराना मोटरसाइकिल लाए हो और लड़की पैदा किए हो कहकर मारपीट कर प्रताड़ित कर उसके ससुराल वाले करते हैं। तब मैं अपनी लड़की सुकवारा बाई को बोला कि जब तुम्हें तंग कर रहे हैं तब तुम ससुराल मत जाओ। thereafter लॉर्डशिप, उसके पश्चात मनबोध हमारे घर आया और मोटरसाइकिल को पटक दिया और बोला, नया मोटरसाइकिल देना है तो दो, नहीं तो मैं तुम्हारी लड़की सुकवारा को मार दूंगा और उसे कौन बचाएगा। और उसके बाद पुनः मोटरसाइकिल को पकड़कर मनबोध चला गया। मैं साइकिल को पकड़कर मतलब लेके चल दिया। लॉर्डशिप, मैं तथा मेरी पत्नी छिरछिरा त्योहार को अपनी लड़की के यहाँ व्यवहार रोटी पहुंचाने गए। वहां मेरी लड़की हमें बताई थी कि फिलहाल मैं 4 महीने से गर्भ से हूँ। इस तरह उसने बातचीत करके वापस घर आ गए। हम लोगों के ग्राम जेवरा के वापस आने के 15 दिन के ही अंदर ग्राम जेवरा से 2 व्यक्ति आए। उस दिन बुधवार था और सुबह 6 बज रहे थे और वे बताए कि तुम्हारी लड़की जहर पी ली है तथा उसे रायगढ़ ले गए हैं। तब मैं बोला कि रायगढ़ ले जाने की क्या आवश्यकता थी तथा सबसे नजदीक सारंगढ़ अस्पताल है, वहां ले जाना था। उस समय मैं घर में नहीं था। Lordship, to sum up, there have been 2 specific incidents as
per the statement of the father of the deceased. Hmm. One is when the deceased herself was visiting her parents, on the occasion of Raksha Bandhan. And the father has also stated that for some period, initial few periods, there was no demand made. However, after the birth of the girl child, the demand and the Girl harassment, child birth when took place? Born on Lordship, after 2 years of marriage, 2009. Lordship. So immediately after the birth of girl child, harassment regarding तुम कम दहेज लेकर आई हो, पुराना मोटरसाइकिल लेकर आई हो, मुझे नया मोटरसाइकिल दिलाओ. This kind of harassment started with the deceased wife. Lordship may also kindly come to page number 23, PW3, who is the mother of the deceased. नहीं, cross examination क्या है? To read it ना, cannot only the examination chief cannot be the entirety. Lordship. What is the evidence that soon before her death, she Lordship. was subjected to cruelty for demand of dowry 3 and 4B? This is the basic Lordship. underlying object of 304B. Lordship. Soon before the death. What is the evidence that soon before death, she was subjected to cruelty? Lordship, the evidence She was at her matrimonial home, Lordship. wherein she some rituals which 15 दिन after that she died. At that time she was carrying a pregnancy of 4 months. Lordship. Okay. तो वहां पे whether she complained anything? Lordship, because of the timeline, this incident is about year 2010, where there was no mobile phone. Even regarding the death of the deceased, 2 people personally went to the house, which means that there was no mobile phone. And it is disclosed in the statement of the father that every time that the deceased person met the parents, she disclosed the incidents of cruelty. So due to lack of any mobile phone, the last incident which she disclosed was around Raksha Had there Bandhan. been phone also, assuming had there been phone also, how that evidence to be brought on record? Is there any other evidence on record for that? Apart from the Raksha Bandhan incident and thereafter What is the incident of Raksha Bandhan, which is prior to how many days prior to the incident? Raksha Bandhan is, Lordship, around 1 year prior to the death. 1 year. Where is that? That is PW1, Lordship. PW1, page number 12. सेवेंथ लाइन लॉर्डशिप, पिछले वर्ष रक्षाबंधन के समय हमारी लड़की हमारे घर आई थी तो बताई थी. पिछले वर्ष लॉर्डशिप. So when the deceased 2009 की हो गई. लॉर्डशिप 2000 हाँ 9 में डिस्क्लोज किया. बिफोर नहीं है फिर. लॉर्डशिप, soon before, as per my submission, it would be included in soon before because जब वो अपने the पेरेंट्स से मिली थी. proximity, we wanted to know the proximity of the time to Lordship, attach. although it is 1 year, Lordship, however, it may also be seen in the context that when she met her parents, she disclosed about the incident. उससे पहले जब उन्होंने मिला था, where there was no such incident prevailing at the time, before the birth of the girl child, she has disclosed that I am okay. However, after 1 year, around Raksha Bandhan, when the circumstances changed, she disclosed that such and such cruelty or harassment is being meted out to me.
Thereafter, she did not meet the parents, which is why no subsequent incidents has been disclosed by her. Which is why, Lordship, I'm also submitting that if she had met the parents, maybe she could have disclosed in absence of any mobile phone or any other means to communicate the harassment. She could not disclose any incident closer to The allegation is that because of the girl child was born, it triggered. it triggered, Lordship. Hmm. However, So whether that trigger was absolutely independent demand, or the girl child, after the birth of girl child, it triggered the demand. Lordship, the girl child birth definitely triggered it. However, there were demands specific to dowry, which is also evident from the statement of PW1 father himself, wherein ससुराल द्वारा की जा रही प्रताड़ना का अपने गांव के पड़ोसियों को भी बताया। इसका एविडेंस क्या है? Lordship, PW6 and PW11. ये क्रॉस 2 देखिए, इसी का क्रॉस 2। पेज 13 का क्रॉस 2 पढ़िए। लॉर्डशिप रीडिंग पैरा 2। यह कहना सही है कि विवाह के समय आरोपीगण मेरे से दहेज की मांग नहीं किया था। यह कहना सही है कि विवाह की रिश्ता तय करने के समय गांव जेवरा के बहुत से लोग उपस्थित थे, जिसमें बाबूलाल, लक्ष्मी सिद्धार्थ, बोधी बरेट, बाबूलाल का भाई कोष्टालाल आदि लोग उपस्थित थे। यह कहना सही है कि मैं उस दिन जेवरा में स्वयं बोला था कि स्वेच्छा से मेरी लड़की को एक मोटरसाइकिल दहेज में दूंगा। यह कहना सही है कि जिस दिन मेरे द्वारा स्वेच्छा से पुराना मोटरसाइकिल दूंगा कहकर बोला था, उस समय गोसाई राम ने वहां बोला था कि तुम्हारा हमारा रिश्ता जुड़ गया है तथा तुम्हारी लड़की हमें पसंद है और वही काम आएगा। ठीक है। Lordship, now this may be seen in the context, Lordship, that initially for 2 years of marriage there was no demand of dowry, and initially उन्होंने स्वेच्छा से दिया था. However, subsequently the incidents of harassment arose. पहली बार रक्षाबंधन में बताया यहाँ पे आने परीक्षा चाहती थी तो मैंने ये डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल 2 साल अच्छे से ये क्रॉस 4 में ये चुकोरा भाई रक्षाबंधन हमारे क्या पहली बार आई, तब पहली बार था इसके कुछ बताइए। Lordship, in that para 2 itself, page number 13, the father is further stating that साक्षी स्वतः कहता था कि नया गाड़ी की मांग करते थे। ये सब चीज पता है इस दिन से बेटी से लड़की पैदा हुई लड़ाई पता लगना चाहिए। ठीक है, प्लीज। Lordship, reading further into para number 2 on page 13. Para number 2, page 13, PW1. रिलेवेंट को बताइए उसमें पैरा 2 में। Lordship, We have already read it. साक्षी स्वतः कहता है कि नया गाड़ी की मांग करते थे। उक्त मांग सभी आरोपीगण करते थे एवं भला बनने के लिए सामाजिक स्तर पर कुछ अन्य बातें करते थे और बाहर में नया गाड़ी की मांग करते थे। So again, the demand regarding dowry is reiterated. Further, आरोपीगण अपने भतीजे को बोलते थे कि पुराना गाड़ी दिए हैं, चल नहीं रहा है कहकर मेरी बेटी को ताना देते रहते थे
तब हम लोगों ने नया गाड़ी दे पाने में असमर्थता जताई थी और बोले थे जिस दिन हमारी शक्ति होगी तब देंगे। जिस समय मेरी लड़की के गर्भ से लड़की पैदा हुई तब से ज्यादा प्रताड़ित करना आरोपीगण द्वारा शुरू किया गया। This is the first starting point. हाँ. लॉर्डशिप, Hmm. बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। पूर्व में कम प्रताड़ित करते थे, बाद में ज्यादा प्रताड़ित करते थे। पैरा 10 में पूरा आ गया। पैरा 10 में दहेज के लिए पटाने के बारे में ये एग्जामिन हुए क्या? पैरा 10 के अनुसार नेहरू, शिव नारायण एवं एक चौहान जाति का 3 व्यक्ति। पैरा 10 पढ़िए। लॉर्डशिप, पैरा 10 में पढ़िए। नेहरू है, दैट इज PW6। PW1 का पैरा 10। यस लॉर्डशिप, उसमें जो गांव के नेहरू जो डिस्क्लोज किया है दैट इज PW6 ऑन पेज 33। एंड शिव नारायण इज PW11। शिव नारायण PW11 ऑन पेज 44। सपोर्ट किया ही इन्होंने। लॉर्डशिप, both the witnesses are supported। इधर वहां पे आता है PW6। लक्ष्मी प्रसाद है। ये कौन है? PW2 लक्ष्मी प्रसाद। PW2 is PW2 देखो। PW2 कौन है? a witness in the inquest report, lordship। क्रॉस में क्या आ रहा है? No injury was found in No quest. external injury, lordship। तो कुआरों का हमारे घर आना जाना था, यह सही है कि ससुराल औरत की कोई शिकायत नहीं की? नहीं देखा। PW2 लक्ष्मी प्रसाद पड़ोसी है। पड़ोसी 100 पंचनामा और नोटिस मिसिए विटनेस। ठीक। PW6 देख। कॉर्पोरेट होता रहेगा। लॉर्डशिप, हाँ। PW6 भी is देख लेंगे। नेहरू सिद्धार्थ। लॉर्डशिप, मैं रीड पैरा नंबर 1। मैं मृतिका सुकवारा बाई को जानता हूँ। मैं हाजिर अदालत आरोपी मनबोध गोसाई और जलकुंवर को जानता हूँ। आरोपी मनबोध के साथ मृतिका सुकवारा बाई का विवाद 3 वर्ष पूर्व हुआ था। मुझे मृतिका सुकवारा बाई के पिता गंगाधर ने बताया था कि मेरी लड़की सुकवारा को कम दहेज लाई हो कहकर आरोपीगण मारपीट कर तंग कर रहे हैं। रक्षाबंधन त्योहार के समय मृतिका मायके आई थी तो अपने पिता गंगाधर को बताई थी कि मुझे आरोपीगण मारपीट कर रहे हैं। तो गंगाधर बोला था कि एक बार और ससुराल भेज देते हैं, यदि फिर मारपीट करेंगे तो ससुराल नहीं भेजेंगे। गंगाधर ने मुझे यह भी बताया कि दहेज में पुराना मोटरसाइकिल दिए हैं, उसको लेकर आरोपीगण पुराना मोटरसाइकिल दिए हैं कहकर सुकवारा को तंग कर लड़ाई झगड़ा करते हैं। गंगाधर ने मुझे बताया था कि लड़की सुकवारा बाई जहर पी ली है, चलो रायगढ़ जाएंगे। तब मैं रायगढ़ गया था। मैंने पुलिस को बयान देते समय बताया था कि गंगाधर की पुत्री सुकवारा को कम दहेज लाई हो तथा पुराना मोटरसाइकिल दहेज में लाई हो कहकर मारपीट कर प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर सुकवारा बाई ने जहर पी ली है। दहेज की मांग मृतिका सुकवारा बाई को उसके ससुराल वाले आरोपीगण करते थे और तीनों आरोपीगण मृतिका सुकवारा बाई को मिलकर तंग किए हैं। ये क्रॉस पैरा 4 में भी है। पैरा यह 4 सही कि आरोपीगण द्वारा शुक्रवार को दहेज एवं मारपीट कर प्रताड़ित करने के बाद मुझे शुक्रवार पिता गंगाधर ने बताया था। लॉर्डशिप, बिकॉज लॉर्डशिप इन गंगाधर ओन स्टेटमेंट PW1 उन्होंने बताया कि मैंने पड़ोसियों को ये बातें डिस्क्लोज की थी। सो PW6 इज वन ऑफ द नेबर्स।
ये घरेलू कार्य के कारण विवाद होते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं होते। शुक्रवार नहीं बताई थी, यह कहना सही है। PW6 लॉर्डशिप। पैरा 4। और दहेज की बात शुक्रवार के पिता गंगाधर ने बताया था। The लॉर्डशिप। disease has not said anything. Deceased has not spoken to him directly, lordship. No डिमांड, झगड़ा होता है घरेलू कार्य के कारण विवाद होते हैं। Have you read पैरा 4? Lordship. PW6 रीडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, लॉर्डशिप। यह कहना सही है कि मैं मनबोध के परिवार में कितने सदस्य हैं नहीं जानता। यह कहना सही है कि मनबोध के माता पिता का नाम नहीं जानता। यह कहना सही है कि विवाह के बाद सुकवारा अपने मायके ग्राम हल्दी आई गई है, मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि सुकवारा बाई अपने मायके ग्राम हल्दी में लंबे समय तक नहीं रही है। मनबोध और सुकवारा आते थे और एक दो दिन रहते थे, है ना। लॉर्डशिप। शुक्रवार इज द डिजीज। आगे पढ़िए। यह कहना सही है कि मुझे सुकवारा बताई थी कि जब हम लोग विवाद होते हैं तो घरेलू कार्य के कारण ही विवाद होते हैं तथा किसी अन्य कारण से नहीं होते हैं। नो डिमांड, लॉर्डशिप। नॉट फॉर डावरी। लॉर्डशिप, अकॉर्डिंग टू दिस विटनेस। नेवर है ये। लॉर्डशिप। देयर इज अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द डिजीज एंड दिस। PW6 यह कहना सही है कि आरोपीगण द्वारा सुकवारा को दहेज एवं मारपीट कर प्रताड़ित करने की बात मुझे सुकवारा के पिता गंगाधर ने बताया। यह कहना सही है कि सुकवारा और आरोपी मनबोध के बीच में घरेलू कार्य को लेकर विवाद होने की कोई सामाजिक बैठक नहीं किया गया है। यह कहना चाहिए कि शुक्रवार भाई साथ में ही बताए घरेलू काम को लेकर नोकझोंक अपने सास के साथ हो जाता है। पैरा 7। Lordship, this may be interpreted in the sense that not just for demand of dowry, but otherwise also घरेलू काम को लेकर भी there is some altercation or fights happening in the house apart from the dowry demand. How it will come under 304B? That is the question. Lordship, this may be read in the sense, यह कहना सही है कि मुझे सुकवारा बाई ने बताई थी कि घरेलू काम को लेकर नोकझोंक अपनी सास के साथ हो जाती है। So this may be in addition to the demand of dowry, lordship, apart from, in addition to, it may be seen in that light. डायरेक्ट तो बताई नहीं, विक्टिम या डिसीज ने डायरेक्ट इस विटनेस को बताया नहीं बातचीत होने पर। Lordship, in para 4 she has, as per the witness. However, in para 8, lordship, para 8 of the same witness, page 34, यह कहना गलत है कि मैं आज गंगाधर के बताए अनुसार उनसे अच्छा संबंध होने के कारण आरोपी को फंसाने के लिए असत्य कथन कर रहा हूँ।